नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। झारखंड में विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से यानी 24 फरवरी से आरंभ होना है और इसके लिए पक्ष विपक्ष अभी से ही आपस में तू मैं करते हुए भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। विधानसभा में दोनों पक्ष आमने सामने होंगे। एक तरफ विपक्ष अपने सवालों को लेकर तैयार है, सरकार को घेरने को लेकर तैयार है, वहीं सत्ता पक्ष भी इसके लिए कि जवाब कैसे दिए जाएं इसको लेकर अभी से ही मंत्रियों को असाइनमेंट सौंपने की तैयारी कर रहा है और कई मंत्रियों को असाइनमेंट दे दिए गए हैं। किस मंत्री को कौन से विभाग के सवालों का जवाब देना है इसके लिए भी उन्हें प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है। मदन, इस बार सत्र में कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो युवाओं को रोजगार हो, मैया सम्मान की राशि हो, इस तरह के मामलों पर विपक्ष तैयार है पूरी तरह से। सत्ता पक्ष की क्या रणनीति होगी और किस तरह से आपस में अभी से ही पक्ष और विपक्ष उलझते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, बजट सत्र से पहले ही राजनीतिक दलों के बीच गर्माहट की स्थिति देखने को मिल रही है, टकराहट की स्थिति दिख रही है और इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि सदन के बाहर और सदन के भीतर भी स्थिति ऐसी ही रहने वाली है, क्योंकि जिस तरह से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए, ऐसे में अब जो स्थिति बनी है, बीजेपी ने इस बैठक का एक तरह से बायकॉट किया है और उसके बाद जो स्पीकर का बयान आया है उस पर अब सीधे तौर पर कहे तो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है। बीजेपी ने ये कहा कि स्पीकर सभी दलों के एक तरह से प्रतिनिधित्व के तौर पर होते हैं, उनके संरक्षण में सदन जो है वो चलता है, लेकिन राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर के उन्हें बयान नहीं देना चाहिए। ऐसे इसलिए उन्होंने कहा कि जब कल मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो स्पीकर ने कहा कि बिना नेता प्रतिपक्ष का सदन चलना जो है कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में बीजेपी को जल्द से जल्द एक तरह से नेता प्रतिपक्ष के नाम की घोषणा करना चाहिए। अब बीजेपी इस बयान पर हमलावर हुई है और सीधे तौर पर कह रहा है कि राजनीतिक रूप से प्रेरित होकर के स्पीकर बयान ना दे। ये उनका बयान जो है एक तरह से हास्यास्पद भी लगता है। सीधे तौर पर स्पीकर पर भी अब सवाल उठाया जा रहा है कि 4 साल किस पीड़ा में उन्होंने सदन के समय को बर्बाद किया। जब बीजेपी के तरफ से बाबूलाल मरांडी के नाम की घोषणा पिछली बार कर दी गई थी तो आखिर स्पीकर भी यही थे, सरकार भी हेमंत सोरेन की ही थी, तो क्यों नहीं उनको दर्जा दिया गया। अब बीजेपी के पास पूरा अनुभव है सरकार चलाने का भी और एक सशक्त विपक्ष की भूमिका को अदा करने का भी। तो जब सही वक्त आएगा, सही वक्त पर सही फैसले लिए जाएंगे, नेता प्रतिपक्ष के नाम की घोषणा की जाएगी। लेकिन बीजेपी के तरफ से अब ये भी सवाल उठता है कि बीजेपी विधायक दल के नेता नहीं चुने गए हैं, तो इसको लेकर के इतना है तोबा जरूर सत्ता पक्ष मचा रही है। लेकिन वहीं बीजेपी के तरफ से सीपी सिंह को आमंत्रण भेजा जाता है विधानसभा के तरफ से, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठाया है बीजेपी ने कि जब हम नाम देते हैं तो उन्हें दर्जा नहीं दिया जाता और जब हम नाम नहीं देते तो फिर हाय तौबा मचाया जाता है। तो एक तरह से कहें सदन की कार्रवाई से पहले और बजट सत्र की शुरुआत से पहले दोनों तरफ से जो है एक तरह से टकराहट की स्थिति नजर आ रही है। बिल्कुल, यानी ये कहा जा सकता है कि देखिए, एक झारखंड में अमूमन जो सत्र की अवधि होती है कम होती है, लेकिन बजट सत्र में पूरी तरह से मौका मिलता है। इसके सत्र के अवधि जो दिन जो होते हैं, कार्य दिवस होते हैं, ज्यादा होते हैं। ऐसे में लगता है पक्ष और विपक्ष के बीच इस बार जोरदार तकरार देखने को मिलेगी। बिल्कुल, देखिए, टकराहट की स्थिति देखने को मिलेगी। इसकी जो है एक तरह से कहें तो साया के रूप में ये देखने को मिला है। अभी से जो स्थितियां दिख रही है, जो आरोप प्रत्यारोप का दौर दिख रहा है, ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी टकराहट की स्थिति होगी। हालांकि सत्ता पक्ष के तरफ से भी विपक्ष के सवालों के जवाब को लेकर के तैयारी जोरों पर है। मंत्रियों को विभाग बांट दिया गया है। जो मुख्यमंत्री के पास विभाग है उसकी भी जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि अगर सवाल आते हैं तो उसके जवाब सदन में कौन मंत्री देंगे। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी सरकार को घेरने के लिए तमाम मुद्दों को एकत्रित कर रही है, तमाम विषयों को सदन के भीतर और सदन के बाहर उठाकर सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश करेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि सत्र से पहले सियासत और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। चलिए मदन, देखने वाली बात यह होगी कि जब सत्र की शुरुआत होगी तो माहौल क्या रहेगा, किस तरह से दोनों ही पक्ष के लोग भिड़ते नजर आएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।